नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। शुरुआत कर रहे हैं हम राजधानी दिल्ली की खबर के साथ, जहां सीलमपुर इलाके में इस वक्त जो है तनाव के हालात बने हुए हैं। सीलमपुर में आपको बता दें 17 साल के एक नाबालिग का मर्डर कर दिया गया, जिसके बाद जो स्थानीय लोग हैं वो यहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क पर उतर चुके हैं और हत्यारों को फांसी देने के लिए यहां पर मांग की जा रही है। सीलमपुर में साथ ही साथ हिंदुओं के पलायन के पोस्टर भी लगे हैं। यहाँ पर एक 17 साल के नाबालिग कुणाल की हत्या कर दी गई। लोगों में अब खासा गुस्सा है, परिवार नाराज है, गुस्से में है। 17 साल के कुणाल की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी और यहाँ पर कुछ पोस्टर्स भी लगाए गए हैं, जिसमें कि सीएम दिल्ली की जो सीएम है रेखा गुप्ता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनसे गुहार लगाई गई है और योगी मॉडल लागू करने की लोगों ने यहां पर मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच अपनी शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। सीलमपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। स्थिति वहां पर नियंत्रण में करने के लिए जो सुरक्षा बल हैं वो वहां पर मौजूद हैं, लेकिन लोग जो हैं उनमें गुस्सा है, वो खफा हैं। जिस तरह से यहाँ पर 17 साल का कुणाल, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं यहाँ पर सीलमपुर में, उसकी हत्या कर दी गई और जो आरोप लग रहा है वहाँ पर उनकी अब तलाश जो है पुलिस कर रही है। एक विशेष समुदाय के लोग हमें परेशान कर रहे हैं। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो कह रहे हैं, यहाँ पर पोस्टर लेके भी वो खड़े हैं। समुदाय विशेष के लोग हमें जो है परेशान कर रहे हैं। इस तरह के आरोप जो है स्थानीय लोगों ने लगाया और साथ ही ये कहा है कि कुछ सालों से जो है लगातार जो है वो हमले हो रहे हैं और इस तरह से हत्याएं हो रही हैं। तो वहाँ पर लोगों में जो है, स्थानीय लोगों में खासी नाराज़गी इस हत्या के बाद जो है नाराज़ है। हिंदुओं की संख्या यहाँ पर कम है, इसलिए टारगेट उनको किया जा रहा है। वहाँ के स्थानीय लोगों का ये आरोप है। सीलमपुर के जो लोग हैं वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमने कई बार पुलिस से इसकी शिकायत भी कर चुके हैं, पुलिस सब कुछ जानती है लेकिन एक्शन कोई नहीं होता है, स्थानीय लोगों का ये कहना है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को जो है घर छोड़ने के लिए यहाँ पर मजबूर किया जा रहा है। तो फिलहाल सीलमपुर में इस हत्या के बाद से तनाव की स्थिति है और हमारे सहयोगी शुभांग ठाकुर, जो जिस शख्स की, नाबालिग शख्स की कुणाल की हत्या हुई है, उनके परिवार वालों से बात की है। सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। बीती रात सीलमपुर के इलाके में कुणाल नाम के नाबालिग की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। आरोप मुस्लिम कुछ लड़कों पर लगाया जा रहा है। इस समय मृतक कुणाल की माता इस वक्त मेरे साथ है। फिलहाल बात करने की ज्यादा स्थिति में नहीं है। माता जी, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन क्या हुआ था, कब कुणाल घर से निकला? मेरा कुणाल अस्पताल से आया था, जीटीवी से बता दी कि छुट्टी लेकर हफ्ते में 5 बजे आए थे हम छुट्टी लेकर घर पे। 1 घंटा आराम करा, फिर वो नहा दो बेटा, नहा दो के बोला माँ भूख लगी है, कुछ खाया पिया नहीं हमने, दूध और समोसे मंगा ले, चाय बना के खा पी लेंगे कुछ। तो बेटा रुक जा, 2-4 मिनट रुक जा, दे रही पैसे में अभी, ताकि उन्हें लेट जान दे मुझे। मैंने उसे पैसे दी, 5-7 बजे निकला वो घर से दूध लेने के लिए। उसी को 25-30 मिनट बाद आ गई खबर के बच्चे को चाकुओं से गोद दिया किसी ने। एक लड़की, 4-5 लड़कों ने गोद दिया लड़कों को साथ, और डॉक्टर की दुकान में भागा छुपा तो डॉक्टर को मारा लोगों ने। मेरे बच्चे को खींच के चाकू फाड़ दिया उसको, बिल्कुल ही जान से मार दी। क्यों, कोई दुश्मनी थी? मेरे बच्चे से कोई दुश्मनी थी, किसी और की दुश्मनी थी, किसी और की दुश्मनी थी। बस मेरा बच्चा था कि कास्ट का था, 11 समाज का था, तो मेरे बच्चे से निकाल लिया वो लोग, तो फरार है जिसने उनकी दुश्मनी थी। क्या यहाँ पर हिंदू सुरक्षित नहीं? नहीं, हिंदू सुरक्षित नहीं है। कौन लोग थे जानते हैं आपको? मुसलमान है। कुछ साहिल नाम का एक आदमी लड़का साहिल नाम का, दूसरा उसकी बहन है जिगरा। जिगरा उसकी बहन है। वो लड़कों का 6-7-25-30 लड़कों का हमसे ग्रुप बना के चलती रात को। शराब भी पीती है, सिगरेट भी पीती है, खुला पीती है वो सिगरेट चलती। पहले भी ये लोग इस तरीके की हरकतें करते थे? हाँ करते थे। किवाड़ में लात मारना, अंडे मारना, बच्चों को छेड़ना, रास्ते में लड़कियों को टोकना, ये हरकत करते थे। गाड़ी फेंकना, उठा के गाड़ियों को लात मारना। आपने पुलिस में शिकायत दी है, पुलिस क्या बोल रही है? कुछ नहीं बोल रही, कहती सब्र करो, इंसाफ दिलाएंगे। हम तो हमें जान के बदले जान चाहिए एक की, जो मेरे बच्चों को पूरी तरीके से मारा है। तो परिवार वाले जो हैं वो गमज़दा हैं जिस तरह से इस हत्या को अंजाम दिया गया, और वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने प्रदर्शन वहाँ पर शुरू कर दिया है और हत्यारों को फांसी देने की मांग की जा रही है। सुनते हैं शुभांग ठाकुर की एक और रिपोर्ट को।
सीलमपुर में बीती रात एक नाबालिग की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई और बदले में जो स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय हिंदू है, वो आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर जो मुस्लिम लोग हैं और यहाँ पर जो गैंगस्टर राज है वो उन्हें जीने नहीं दे रहा है। इसको चलते हुए जो सीलमपुर का मेन रोड है उसे यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया है। तस्वीर में अगर आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि पहले तो गलियों में एक प्रदर्शन यहाँ पर किया गया, उसके बाद मेन सड़क यहाँ पर जो मेन रोड है सीलमपुर की, उसको ला करके यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं तमाम जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो यहाँ पर सड़क पर बैठ गए हैं और पीछे यहाँ पर 10 मिनट से जो जाम है अब वो लग गया है और कोई भी फिलहाल यहाँ से आगे नहीं जा पा रहा है। भाई साहब रोड ब्लॉक कर दिया? हाँ भाई साहब रोड ब्लॉक कर दिया। हमें कोई आश्वासन नहीं है, प्रशासन हमारे साथ नहीं है। आज प्रशासन हमारी हेल्प करती तो हमारे 7 मर्डर नहीं होते। क्या प्रशासन के हाथ में जो हमारे 7 मर्डर हो चुके हैं, अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं है। मतलब स्थिति इतनी खराब हो गई है कि लोगों को अब सड़क पर बैठना पड़ रहा है। कब तक वहाँ बैठे रहेंगे? जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। सर अगर किसी का मर्डर कोई कर देता है तो क्यों छूट जाता है वो बाहर? क्यों उसे सजा नहीं होती है? आजीवन कारावास होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, कुछ होना चाहिए, क्यों नहीं होता है? बताइए, आप बताइए। इनके बड़े भाई थे रंजीत सिंह, बजरंग दल के अध्यक्ष थे, उनको पीछे से गोली मारी गई थी यहाँ से, और 2 नाबालिग बच्चों ने मारी थी। क्या नाम इन्हें पता होगा? एक दिनेश को भी गोली मारी गई और सर्वेश, हमारे यहाँ पे 7 मौत हो चुकी है। हिंदू सिर्फ हिंदुओं की मौत हुई है। पाकिस्तान बन गया है, यह छोटा पाकिस्तान बन गया। 7 बजे के बाद आ जाओ, सारा पाकिस्तान लगेगा, तुम ऐसे लगो पाकिस्तान में आ गए हो। यहाँ पर स्थिति फिलहाल जो लोग बता रहे हैं, स्थानीय लोग बता रहे हैं, अमित शाह जी से गुजारिश है कि आप जल्दी से जल्दी हमारे को इंसाफ मिला जाए, नहीं तो इससे ज़्यादा यहाँ पे शांतिपूर्वक पूरी शाम तक अगर प्रदर्शन करने को पड़े तो हम पूरी रात तक प्रदर्शन करेंगे। हमारे को इंसाफ चाहिए। रेखा गुप्ता जी से निवेदन है हमारे को। और इस वक्त हमारे सहयोगी सीलमपुर में मौजूद है शुभांग, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। शुभांग, अभी स्थिति क्या है पहले तो ये बताया, और पुलिस ने अभी तक इस जांच में क्या पाया है, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे? बेहद संवेदनशील ये मामला है। बिल्कुल बिल्कुल जय, देखिए बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील मामला है और ऐसे में जो सड़क थी उसे ब्लॉक कर दिया गया था यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा, यहाँ के हिंदू द्वारा। लेकिन उसके बाद देखिए पुलिस ने लोगों को समझाया और उन्हें आश्वासन दिया कि हम आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे। अभी जो आप देख सकते हैं कि वहाँ जो मेन रोड था वहाँ से तो फिलहाल जो स्थानीय लोग थे वो हट गए हैं, लेकिन अभी भी जो स्टार्टिंग गली है वहाँ पर बैठ गए हैं। और यहाँ पे देखिए तस्वीरें यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारी सुरक्षा बल यहाँ पर है, RAF की टीम यहाँ पर मौजूद है, दिल्ली पुलिस के तमाम जो कर्मी हैं वो इस समय यहाँ पर मौजूद है। और जो दिल्ली पुलिस में एडिशनल DCP 1 नॉर्थ ईस्ट है संदीप लांबा, वो यहाँ पर मौजूद है और उनका ये कहना है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आरोपियों को पकड़ने के लिए। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि यहाँ के स्थानीय लोग कुछ नाम बता रहे हैं, साहिल का नाम आ रहा है, उसकी बहन का नाम आ रहा है, तो उसको लेकर के आप कुछ बता सकते हैं? तो वो कह रहे हैं कि अभी आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, लेकिन हम जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे। तो देखिए फिलहाल जो पुलिस है वो अभी भी आरोपियों को ढूंढने की तलाश में लगी हुई है, लेकिन जो स्थानीय लोग यहाँ पर हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, वो अपने घरों में जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। और सबका मानना ये है, सबका कहना ये है कि ये 6ठी हिंदू मौत है पिछले कुछ सालों में। कई बार ऐसा होता है कि आरोपी गिरफ्तार हो जाता है, लेकिन कुछ ही समय बाद वो वापस बाहर निकल आता है। और सभी नाबालिग है, देखिए सभी नाबालिग आरोपियों का यहाँ पर नाम लिया जा रहा है स्थानीय लोगों द्वारा। लगातार यहाँ पर इस तरीके की तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। दंगा विरोधी वाहन यहाँ पर मौजूद है कि अगर लोग जो भीड़ है वो भड़क जाती है तो ऐसे में आंसू गैस के गोले यहाँ पर इस्तेमाल किए जाएंगे। इसको लेकर के भी यहाँ के जो लोग थे बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। आइए आपको ज़रा मैं कुछ और जो यहाँ पर महिलाएं उनसे बात करता हूँ। मैम, अब आपको सड़क से तो हटा दिया है, लेकिन धरना प्रदर्शन रुकेगा आपका? नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। जब तक हमारे को इंसाफ नहीं मिलेगा हम नहीं जाएंगे, हमारा कुछ नहीं रुकेगा, हम यहाँ पड़े रहेंगे। ये भी रोड है। क्या इंसाफ की मांग कर रहे हैं? हमें इंसाफ दिया जाए तो उनको बच्चों को एनकाउंटर करा जाए, अगर फांसी में टाइम लगता नहीं तो फांसी दी जाए। हमें ये चाहिए। हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, हमारे बेटे सुरक्षित नहीं है। बट अगर बेटियां ट्यूशन स्कूल जाए उनके मुंह पे सिरकेट का धुआं मारते हैं। कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं आरोपियों को। कोशिश ही करते हैं और कुछ नहीं होता है, सिर्फ कोशिश ही होती है। मर जाते हैं तो पुलिस वाले ले जाके बॉडी चील घर में डाल देते, सुनते नहीं है हमारी। पुलिस वालों को लोड भर देते हैं तो पुलिस वाले बिक चुके हैं। आज यहाँ पर सुरक्षा बहुत ज्यादा है, आमतौर पे इतनी सुरक्षा होती है? नहीं, कभी नहीं हुई है सर। 7 मौत हो गई है, कोई सुनवाई नहीं होती हमारी। जिस तरीके की सुरक्षा यहाँ पर है, ऐसी सुरक्षा आपको हमेशा चाहिए? हाँ, ऐसी ही चाहिए कि हमारी बेटियां सेफ रहे, हमारे बच्चे सेफ रहे। आप बताइए। हमारी बेटियों को परेशान करते हैं, रात रात भर फिरते हैं, गलियों में फिरते हैं, हल्ला मचाते हैं, गालियाँ बकते हैं।
गंदी गंदी गाड़ियाँ कुंडी लगा जाएंगे बाहर की। फायरिंग करते हैं, गली में आके फायरिंग कर जाते हैं, हमारे घर की कुंदियाँ लगाया जाते हैं, फिर हम आवाज मार मार के कुंदियाँ खुलवाते हैं। और मंगलवार के दिन खास कर मंगल को अंडे फेंकेंगे, कुछ के किसी चीज का मीट डाल के जाएंगे, कभी कुछ डाल के जाएंगे। समय से आपको ये सब झेलना मैं 12 साल से समय से 12 साल से हमारे साथ झेल रहा। जी शुभान हो गई है यहाँ जो है ना चौकी बना करके रखे हैं, यहाँ रोज सुबह और शाम जेब कतरे मोबाइल चेके बहन बेटियां जाती हैं, ड्यूटी जाती हैं, उनके पर्स छीन कर भागते हैं। नाम की चौकी बना रखा है, यहाँ ताला लगा होता है, कहीं किसी को परेशानी होती तो यहाँ पर ढूंढने के जाते हैं। और यहाँ पर यह ना इतना संवेदनशील इलाका है, मुस्लिमों का इतना बढ़ावा हो गया है कि यहाँ पर बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। प्रशासन जब तक नहीं साथ देगा तब तक वो नहीं होगा ना। ये तो सब इनके फंडिंग मिलती है, गरीब आदमी जो है वो हो जाता है। आज यहाँ पर सुरक्षा बहुत ज्यादा है, ऐसी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल जी, सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। गवर्नमेंट आज ये आक्रोश जो यहाँ पर है सुरक्षा की मांग का है। आज इसके अभी आप गोकुलपुरी में एक कांड हुआ है, अभी आपकी टीम गई होगी वहाँ। गोकुलपुरी में बच्चे को कैसे जो है ना मारा है, लेकिन कोई प्रशासन जो है ना, और गोकुलपुरी में मारा जाता है और कहीं नहीं ये सुनवाई होती, सिर्फ गोकुलपुरी और जयपुर में। शुभांग आप सुन सकते हैं यहाँ पर तमाम जो स्थानीय लोग हैं वो काफी गुस्से में हैं और उनका शुभांग यहाँ पर लोगों की नाराजगी जो है, जिस तरह की वो सुरक्षा चाहते हैं, मंगलवार के दिन उनके घरों पर अंडे मार के जाते हैं और ये सब जानबूझकर क्या आता है, लोगों को परेशान करने सुरक्षा। जाता है। शुभांग आपको मेरी आवाज मिल रही है? आमतौर पर लगता है शुभांग तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन जैसा कि शुभांग यहाँ पर दिखा रहे हैं, स्थानीय लोग जो हैं खासा परेशान नाराज इस बात से हैं कि पास में ही एक पुलिस की चौकी है, लेकिन जिस तरह की सुरक्षा, जिस तरह की सिक्योरिटी यहाँ इस इलाके में होनी चाहिए वैसी होती नहीं है। और जो स्थानीय लोग हैं उनसे वो परेशान है और ख़ासतौर से इस हत्या के बाद से उनमें और उबाल है, सड़कों पर वो उतरे हैं। तो यहाँ पर जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सीलमपुर इलाके की है। यहाँ पर एक नाबालिग की हत्या कर दी गई सीलमपुर इलाके में। 17 साल का कुणाल था, उसकी चाकू मारकर हत्या की गई। वो घर से निकला था दूध लेने के लिए, कुणाल पर कुछ हत्यारों ने जो है वो हमला बोल दिया और उन हत्यारों की अब तलाश यहाँ पर करने में पुलिस जुटी हुई है। हत्या के बाद इलाके में आप देख सकते हैं किस तरह का तनाव है और जो स्थानीय लोग हैं, जिन लोगों ने हत्या की है उनको फांसी देने की वो मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ कुछ पोस्टर्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं जिसमें पलायन की बात यहाँ पर की जा रही है। भारी पुलिस बल की इस वक्त तैनाती है सीलमपुर इलाके में। बेहद संवेदनशील इस वक्त ये इलाका खास तौर से हो चुका है। इस हत्या के बाद जो कुणाल, जिस शख्स की 17 साल के जिस नाबालिग की हत्या की गई, उसके परिवार का यह आरोप है कि वहाँ पर जो जिक्रा नाम की एक लड़की है वो कुछ लड़कों को साथ में लेकर घूमती है और उसी पर आरोप लगाया उन्होंने कि उन्होंने हत्या को इस तरह से अंजाम दिया, उनके बेटे को मार दिया। बहरहाल परिवार जो है वो खासा गमज़दा है, गुस्से में। स्थानीय लोग जो हैं वो भी एक तरह से धरना देते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं। पुलिस से भी नाराज़गी है कि जिस तरह से कानून व्यवस्था, जिस तरह की सुरक्षा यहाँ इस इलाके में होनी चाहिए। कई बार पहले भी इस तरह की हत्याएं वहाँ उस इलाके में हुई है, लेकिन होता कुछ नहीं है, ये स्थानीय लोगों का भी कहना है।